तो एपिसोड 9 की शुरुआत में इन्हो और जून पार्टी से निकल जाते हैं और ग्वांग भी चला जाता है वहाँ से। और ये तमाशा देख हेजिन तो बड़ी खुश थी। जून गुस्से में जा रही थी और वो इन्हो से पूछती है कि तुम बीच में क्यों आए, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकती ये सब। मेरी इंसल्ट हुई थी तो मैं जवाब ही नहीं दे सकती। तुम डिसाइड नहीं कर सकते ये सब मेरे लिए। इन्हो से सॉरी कहता है बीच में आने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। मैं तुम्हें हर्ट नहीं देख सकता और तुम्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ बस। वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सामने परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ पकड़ता है जीवन का और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वो जीवन के घर जाता है, उसे हक करता है और उसके बाद उसे किस भी करता है। नेक्स्ट डे लिफ्ट में बहुत भीड़ थी और तब भी जीवन और इन्होंने अपना मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। क्वांगी और बाकी सभी बातें करते हैं कि जून और इनो आज काफ़ी डाउन है, कुछ तो हुआ है। मिसियो जून से पूछती है कि मैंने सुना कल इवेंट में कुछ हुआ, क्या हुआ था बताओगी ज़रा। और तभी ग्वांग आता है तो मिसियो कहती कि हाँ हाँ कर लो बात, मैं जाती हूँ बाहर। ग्वांग इवेंट के लिए सॉरी कहता है जून से। जून कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ग्वांग उससे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मेरे फादर कैसे हैं, तुम्हें उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही तुम उन्हें अपना दुश्मन बनाना, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट यूज़ कर लो उनका, क्योंकि हमें अभी भी उनका पैसा चाहिए। और जाने लगता है वहाँ से। पर इन्हों को देख वो जो उनसे पूछता है कि क्या इन्हों तुम्हारे लिए अभी भी तुम्हारा सिर्फ सेक्रेटरी है। जो उनके कहती कि हाँ मैं इन्हों को लाइक करती हूँ। ये सुन के ग्वांग कहता है कि तुम बहुत क्रूएल हो, और ओके कह के चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ। जो उनके पूछने पर कहता है कि मीटिंग पर जा रहा हूँ, मुझे काम भी करना पड़ेगा ना, ताकि तुम मुझे फायर ना कर पाओ। जून हंसती है इस पर। जून मिस्टर वू के वो कड़वे बोल याद करती है और उसे कॉल आता है और उसे उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है। नेक्स्ट कंपनी जो कि एक वेब पोर्टल है जो कोरिया के मार्केट में 50% शेयर रखती है और वो नंबर 1 भी है इंडस्ट्री में। पर सभी मार्केट के चेंजेस को वो कैच नहीं कर पाया और लास्ट 3 ईयर से इसकी इनकम डिक्रीज हो गई है और इसके चलते प्रेसिडेंट ने सीईओ को फायर किया है। और अब सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट अब बैंकरप्ट होगा और इसलिए नए सीईओ की अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें और सीडब्ल्यू को ये काम दिया गया है सीईओ ढूंढने का। मिस्टर चो कहती है कि ये तो कम्पिटिटिव बिड है और हमारा कंपटीटर सीडब्ल्यू है और हमें हार भी नहीं माननी है इसमें। जी उन कहती कि चलो उन्हें दिखाते हैं कि पीपल्स कैसे काम करता है। और अब मीटिंग होती है जिसमें नेक्स्ट के डायरेक्टर्स थे और उन्होंने जियोन और हेजिन दोनों को भी बुलाया था। वो उन्हें कहते कि हमें अच्छे से अच्छा कैंडिडेट रेकमेंड कीजिए। जियोन उन्हें कोई रिक्वायरमेंट पूछती है कि कुछ आपको चाहिए होगा तो वो कहते कि तुम दोनों खुद भी जानती हो कि सीईओ की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, पर एक बात याद रखना कि हमें कोई इम्पैक्टफुल चाहिए जो हमारी क्राइसिस को बचा सके, और जो भी हमें सीईओ लाके देगा उसे हमारे एक्सक्लूसिव सर्च फर्म का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। हेजिन और ज्यून बाहर आते हैं और हेजिन इन्हों को ज्यून के साथ कहती है कि तुम दोनों आजकल काफ़ी साथ में दिखते हो। जून उसे इग्नोर करके जाने लगती है और हेजिन उससे पीछे से कहती कि लोग तुम्हें कपल्स भी समझ सकते हैं और लगता है कि ये सच भी है। तुम लोग काम करते कैसे हो रेटिंग के बीच में, सोच लो अगर मैं जीत गई तो मिस्टर वू तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। जून कहती कि बस करो। हेजिन कहती कि वही तो मैं भी यही कह रही हूँ तुमसे। मिस्टर वू के सामने तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था कल। उनकी इन्वेस्टमेंट के सिवा तुम्हारी कंपनी और तुम कुछ भी नहीं हो। और इन्हों को कहती है कि तुम्हारी नज़र अच्छी है और पता नहीं तुम्हें इसमें क्या ही पसंद आ गया, और जाने लगती है वहाँ से। पर इन्हों कहता है कि मुझे उसमें उसकी स्टबर्ननेस, उसका काम करने का तरीका पसंद है और इसलिए उसके अपोनेंट बेवकूफ़ों जैसा एक्ट कर जाते हैं कभी कभी, और कहता है कि एटलीस्ट इस टाइम आप फेयर ज़रूर खेलेंगी। और जी उनके कहता है कि चलो मीटिंग के लिए हम लेट हो रहे हैं, और है जिन उनके जाने के बाद कहती कि कर लो मज़े कर लो, वैसे भी ज़्यादा दिन ये टिकने नहीं वाला। जून और इन्हों से कहती कि तुम क्या कह रहे थे, स्टबन। हाँ तो इन्हों कहता कि हाँ तुम स्टबन हो, और स्माइल करके चला जाता है वहाँ से। जून भी हंसती है और कहती कि क्यूट है कितना ये। मिस्टर वुड तक ये बात पहुंच गई थी कि नेक्स्ट ने जून और हेजिन को सीओ ढूंढने का काम दिया है। तो मिस्टर वुड कहता है कि अच्छा है, देखने में मज़ा आएगा। तभी वांग आता है और कहता है कि क्या देखना है आपको और क्या करने की सोच रहे हैं आप।
मिस्टर वो कहते कि तुम अंदर कैसे आए? तो ग्वांग कहता है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ, तो मुझे कोई क्यों रोकेगा? तो लोगों को हैरास करना आप बंद कीजिए, एंड हाँ, जीवन को भी तंग करना बंद कीजिए। उसके साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तो मिस्टर वो कहता है कि तुम्हें ऐसी यूजलेस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जल्द ही तुम्हारी पोजीशन भी डिसाइड होंगी, तो खुद को तैयार कर लो। तो वहाँ कहता है कि मैं क्यों खुद को तैयार करूँ, और मैं वही करूँगा जो मुझे चाहिए। मिस्टर वो कहता है कि मैं तुम्हें अब जून के साथ काम करने नहीं दूंगा। तुम वहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, और अब मैं उसे वापस लेने वाला हूँ, इसलिए चुप रहना और बात मानना। ग्वांग कहता है मैं कभी भी अपने भाई जैसा नहीं रहूँगा, और चला जाता है वहाँ से। फिर वो ऑफिस में जाता है और वहाँ इसे इन्हो दिखता है जो अभी भी काम कर रहा था। उसे देख ग्वांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है आज? इन्हो नहीं कहता है, तो ग्वांग कहता है कि चलो बाहर डिनर करने जाते हैं। फिर इन्हो भी चल देता है उसके साथ। ग्वांग तो अल्कोहल का ही डिनर कर रहा था और पूछता है कि तुम जीवन को पसंद करते हो? इन्हो भी सच बोल देता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और इन्हो कहता है कि तुम्हें पता था सब कुछ? ग्वांग कहता है ठीक है, पर जीवन को प्रोटेक्ट ज़रूर करना। मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर मेरे डैड बहुत बुरे हैं। मैंने तो जीवन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो तो तुम्हें लाइक करती है, तो मेरी नज़र तुम पर रहेगी। इन्हो कुछ भी नहीं कहता और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है और थैंक यू कहता है उसे। फिर ग्वांग उसके साथ पंजा लड़ाने को कहता है और वो मान जाता है। पहले ग्वांग इन्हो का हाथ नीचे करता है, फिर इन्हो उसका हाथ नीचे करता है, पर ग्वांग को देख इन्हो अपनी फोर्स कम कर देता है जानबूझ के, और ग्वांग जीत जाता है। ग्वांग खुशी में सबको ट्रीट देता है और इन्हो को कहता है कि तुम्हारी मसल्स दिखते बड़े हैं, पर ये बहुत सॉफ्ट है, और हंसता है उस पर और ड्रिंक कर कर घर जाने के लिए निकलता है। इन्हो जब बाहर आता है और देखता है कि ग्वांग वही बाहर सो गया है, तो वो उसे उठाने लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, पर ग्वांग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इन्हो उसे अपने घर पर ले जाता है। वहाँ ग्वांग सुहेओन को देखता है और उसके पास जाता है, खुश होता है कि, और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुहेओन कहती कि मैं यही रहती हूँ। इन्हो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो ग्वांग कहता है कि ये एक टॉप सीक्रेट है, और बताने लगता है कि हम कैसे मिले। पर सुहेओन उसका मुंह पर मतलब वो मुंह दबा देती है कि कहीं ये सच ना बोल दे उसे कि हम कैसे मिले थे, और कहती है कि लेट हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। ग्वांग भी सुहान के पीछे जाता है लिफ्ट में। वो उनसे पूछता है कि लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, और बाद में कहता है कि छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं वैसे, और कहता है कि इन्हो तुम अपने घर जाओ, मैं सुहान के साथ जा रहा हूँ ड्रिंक करने, और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इन्हो भी उसे रोकते हुए उसके पीछे जाता है, और ग्वांग जबरदस्ती सुहान के घर में घुसता है। सुहान की मॉम उसे वो हेलो करता है और कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, और अंदर जाता है और वही दरवाजे में गिरकर वही सो जाता है। अब सुबह को जब ग्वांग उठता है तो खुद को सुहान के घर में पाता है और उठ के सॉरी कहता है उसे, और वहां से जाने लगता है। पर सुहान की माँ रोकती है उसे और कहती है कि तुम यहाँ बिना परमिशन के घुसे, और अब बिना परमिशन के ही जा रहे हो। तो ग्वांग कहता है कि सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है। सुहान की माँ उसे खाना देती है और ग्वांग को वो बहुत पसंद आता है, वो बहुत तारीफ करता है उसकी। सुहान की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है सुहान के साथ, और तुम क्या करते हो, और तुम्हारी उम्र कितनी है, और ब्ला ब्ला इतने सारे सवाल पूछती है उससे। सुहान उसे रोकती है और कहती कि ओ मॉम, प्लीज़ थोड़ा तो कंट्रोल कर लो। पर ग्वांग के भी कह देता है कि आंटी आप पूछ सकते हो सवाल। तभी इन्हो आता है और वो दरवाजे पर आ जाते हैं सभी। शियोजिन और व्योल स्कूल जा रहे थे, और ग्वांग को याद आता है कि सुहान ने कहा था कि बच्चा मैं अपने क्रश के साथ ही भेजती हूँ स्कूल जाने के टाइम, मतलब इन्हो ही वो उसका क्रश है। वो दोनों आगे आगे जा रहे थे और ग्वांग पीछे पीछे था, और वो सोच ही रहा था और हंस रहा था ये सोच के। ऑफिस में जीवन सबको बताती है कि नेक्स्ट की कंडीशन क्या है, और कहती है कि उन्हें ही अप्रोच करते हैं जो लॉ में एक्सपीरियंस्ड है या फिर उन्होंने जर्नलिज्म किया है। और नेक्स्ट सीईओ का पहला असाइनमेंट होगा पुराने सीईओ की कंट्रोवर्सीज को हटाना, और उसे प्रेस को भी हैंडल करना आना चाहिए। इन्हों भी कहता है कि नेक्स्ट का भी इन्वॉल्व है लॉ सूट में, इसलिए उससे मतलब अगर सीईओ लॉयर होगा तो अच्छा ही काम करेगा। तो जून सबको बताती है कि सभी इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, और वो क्योंग हो को कैंडिडेट की लिस्ट बनाने को कहती है। सभी ये सुन के दंग रह जाते हैं कि जून को क्योंग हो का नाम याद है, और क्योंग हो कहती है कि क्या
आपने मेरा नाम करेक्टली लिया है। जून कहती कि हाँ, और मीटिंग ओवर कह के चली जाती है। और सभी खुश थे कि जून कितनी अच्छी है। क्योंकि कहती है कि जून में काफ़ी बदलाव हुआ है। इन्हों खुद कैंडिडेट ढूंढ रहा था और तभी दो लड़कियां उसके पास आती है और उससे पूछती है कि हमने सुना कि कंपनी में सीईओ मिन जोंग आ रहे हैं, कि जून मतलब उनकी जून के साथ मीटिंग है। और इन्हों भी हाँ कह देता है। तो वो दोनों खुश होती है कि वो आ रहा है या वो आ रहा है, और तुम्हें पता है कि वो कितना हैंडसम है। और वहाँ क्वांग ही आता है और कहता है कि मिन जोंग एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी का सीईओ है और लड़कियाँ उस पर फिदा हो जाती है। न- वो काफ़ी अट्रैक्टिव है ना, इसलिए। पर पता नहीं उसका जादू जून पर चलेगा या नहीं। और वो साथ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना, वो बहुत अच्छे कपल बनेंगे। और इसकी बातें सुन के इन्हों परेशान भी होता है और उसे गुस्से से भी देखता है। तो क्वांग ही कहता है कि क्या हुआ, मेरे शहर पर कुछ लगा है क्या? ओ, मैं भी हैंडसम हूं ना देखने में। अरे टेल मी, आई डोंट नो। और हंसता है जोर जोर से। इन्हों कहता है कि कभी कभी तुम बड़े ढीठ बन जाते हो और ऐसे फालतू जोक्स मारते रहते हो। और गुस्से से वहां से जाने लगता है। जून सीओ मिन जोंग से मिलती है और इन्हों भी जून के पास बैठता है और उससे इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। सीओ मिन जोंग को एक नया डिजाइनर चाहिए था। जून कहती कि ठीक है, हम ढूंढ लेंगे, और वो वैसे ही बातें कर रहे थे। इन्हों पेंसिल से नीचे पैच खराब करे जा रहा था और ये बात सीओ मिन जोंग नोटिस कर लेता है। तो वो जून से पूछता है कि आज रात तुम डिनर के लिए फ्री हो? और इन्हों ये सुन के तो पेंसिल की बाट लगा देता है। तो जून इन्हों से अपना शेड्यूल पूछती है, पर इन्हों तो अपने ही ख्यालों में दंग था और कहता है कि आज कोई शेड्यूल नहीं है आपका, सैडली। तो जून सीओ मिनजोंग को कहती है कि हाँ, मैं फ्री हूँ आज। तो सीओ मिनजोंग कहता है कि ठीक है, फिर चलते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। और इन्हों भी उनके साथ निकलने लगता है। तो सीओ मिनजोंग कहता है कि तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जून भी उसे ना आने को कहती है। और सीओ मिनजोंग इन्हों को हैंडशेक करता है कि फिर मिलते हैं, और इन्हों उसका हाथ कस के दबाता है और वो बहुत जेलस था। और सीओ मिनजंग उसके मज़े ले रहा था। इन्हों कांगसियोक की लाइब्रेरी में था और वो बार बार टाइम देखे जा रहा था, और वो कांगसियोक की हेल्प कर रहा था बुक्स सेट करने में। और थोड़ी बुक्स रह जाती है तो वो कांगसियोक से पूछता है कि ये कहाँ रखूँ। तो वो कहता है कि रखो जहाँ आप फिट होगी वहाँ पर। और इन्हों वो बुक गुस्से में रखने लगता है, और उन बुक्स का टाइटल भी उसकी जेलसी वाले ही थे। तो कांग्स योगी समझ लेता है कि उसका दोस्त जेलस हो रहा है। इन्हों कहता है कि मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। कांग्स योग कहता है कि तो तुम जून को इतना चाहते हो? इन्हों कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और पास आके कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? कांग्स योग कहता है कि क्या तुम भी, मुझे लगा तुम मुझे आकर बताओगे और तुम जेलस हो। और हंसता है वो जोर जोर से। और इन्हों अपना मुंह छिपाते हुए कहता है कि मैं जेलस नहीं हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम नहीं हो। वो जून थी, कहती है कि तो मैं यहाँ आई क्यों, मुझे तो घर जाना चाहिए था। मैं यहाँ डिनर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं उससे कॉल करती हूँ कि मैं वापस आ रही हूँ उसके साथ डिनर करने। तो इन्हों कहता है कि रुको, तुम मेरे साथ डिनर कर लो, मैं बहुत जेलस हूँ। तभी मिस यो आती है और उसे देख इन्हों डर जाता है और कहता है कि आप यहाँ कब से हैं? और वो कहती है कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से, और तुम बुक्स पर गुस्सा उतर रहे थे, ये भी देखा मैंने। जून और इन्हों दोनों भी स्माइल करने लगते हैं और ब्लश करते हैं, और वो दोनों उन्हें बाय करके डिनर करने चले जाते हैं। कांगसियोक और मिस्सियो उन्हें देख बहुत खुश थे कि वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर वो नेक्स्ट के लीडर से मिलते हैं और वो उन्हें थैंक यू कहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसे रिटर्न मिल गई। वो कहता है कि हेजिन और जून में से आपको किसी को सपोर्ट करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। वो मिस्टर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नेक्स्ट के लिए कैपेबल सीईओ नहीं चाहिए क्या? देखते हैं कौन जीतता है। हैजिन उसी लीडर से मिलती है। वो लीडर कहता है कि जब तक काम नहीं होता तब तक मैं किसी से प्राइवेट मीटिंग्स पसंद नहीं करता। अब बताओ क्या काम है तुम्हारा? तो हैजिन कहती है कि अभी तक मुझे सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है, और वो उसे कैंडिडेट की लिस्ट देती है। वो लीडर कहता है कि तुम मुझे कोई चूज करने के लिए कह रहे हो क्या? तो हेजिन कहती कि अगर आपके दिमाग में कोई है तो बताइए। अगर आप सीईओ को प्रेफर करेंगे तो बेटर ही होगा। वो लीडर कहता है कि सॉरी, मैं ऐसे काम नहीं करता, और जाने लगता है वैसे। तो हेजिन कहती कि मैंने सुना आपकी मिस्टर वो के साथ इन्वेस्टमेंट पार्टनरिंग थी, और आपको पता है कि सेयोगजीन वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना? मिस्टर वो को पूछ लीजिए कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया है।
और वो लीडर नीचे बैठ जाता है ये सुनकर, और हेजिन वो लिस्ट आगे करती है और एक कैंडिडेट पिक करने को कहती है। जून काम कर रही थी और इन्हों उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वो बाहर बालकनी में खड़े होके पीने लगते हैं। जून कहती कि तुम्हें ऑफ लेना चाहिए था काम से, मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम चला गया। इन्हों कहता है कि मैं भी काम कर रहा था, क्या है ना, मेरी बॉस को काम करना बहुत पसंद है तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता। तो जीवन हंसती है और कहती कि चलो काम से छुट्टी लेते हैं, और इन्हों उससे हेड किस करता है और कहता है कि मैं तो ऑलरेडी छुट्टी पर हूँ। और जीवन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। जीवन कहती है कि वीकेंड चालू हो रहा है तो डेट पर चले। तो इन्हों कहता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है। तो जीवन कहती कि ओ, अगर बेउल के साथ है तो जा सकते हो तुम। इन्हों कहता है कि नहीं, बेउल के साथ नहीं जा रहा हूँ मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जून ठीक ही कहती है उसे। नेक्स्ट डे इन्हों एक ओल्ड मैन मिस्टर पार्क से मिलने जाता है। वो कहते हैं कि वो तुम ही हो ना जिसे मिस्टर कांग ने बचाया था। वो टीचर थे और जब वो गुजर गए थे उस फायर एक्सीडेंट में तो सबसे ज़्यादा बुरा उसकी लड़की के साथ ही हुआ। वो तो एक रात में ही अनाथ बन गई ना। उसके डैड के जाने के बाद वो अपने रिश्तेदारों के साथ पली बड़ी है। इन्हों कहता है कि आप उसके बारे में जानते हैं। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि हाँ, मैंने सुना कि वो सीईओ बनी है किसी कंपनी की। इन्हों कहता है कि आपको पता है कंपनी के बारे में। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम जहाँ उसके डैड स्कूल में काम करते थे वहाँ जाकर पूछ सकते हो। तो इन्हों वही स्कूल में जाता है पर वहाँ से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो इन्हों अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर कांग की बेटी पीपल्स में काम करती है। और इन्हों समझ लेता है कि वो जियोन ही है क्योंकि उसका पूरा नाम कांग जियोन है। फायर एक्सीडेंट वाले दिन इन्हों घर में अकेला था। वो खाना खा के सो गया था और जब वो उठा तब आग फैल चुकी थी पूरे घर में, और वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा ब्लॉक हो गया था सामान से। तो वो चिल्लाता है हेल्प के लिए और वो बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ मिस्टर कांग आते हैं और वो सामान हटाकर उसे बाहर निकालते हैं और रेस्क्यू टीम के पास उसे दे देते हैं। और तभी गैस का ब्लास्ट हो जाता है और वो वही मर जाते हैं। इन्हों को उनका चेहरा अभी भी याद था और इन्हों प्रेजेंट में बहुत सैड होता है ये बात जानकर। तभी वहाँ मिस्सी आती है और वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे। तो इन्हों कहता है कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता था और ये जून के फादर के बारे में है। तो मिस्सी कहती कि जून इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। सभी कह रहे थे कि जून के फादर ने एक बच्चे को बचाकर हीरो वाला काम किया है, पर जून को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता था। उसके मॉम के जाने के बाद पापा ही सब कुछ थे उसके लिए, और एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। वो अनाथ बन चुकी थी। जून के रिलेटिव्स सिर्फ उसके पैसे ही चाहते थे, उनमें से कोई भी जून को संभालना नहीं चाहता था। इन्हों ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है कि सिर्फ उसकी ही वजह से जून ने इतना कुछ सहा है, और वो अपने डैड से हेट करती है आज। वही उसे जून का कॉल आता है और आगे से बेओल बात कर रही थी। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। जून कहती है कि हम डेट पर आए थे और तुम भी आओ, हमें ज्वाइन कर लो। तो बेओल और जून की बातें चल रही थी। बेओल कहती है कि डैड को कई चीज़ों से डर लगता है, उन्हें ब्लोइंग बलून से डर लगता है और उन्हें राइट्स से भी डर लगता है। जून कहती कि ओ क्यूट है। बेओल कहती कि क्या कहा आपने। तो जून कहती कि नहीं, मतलब तुम्हारे डैड बहुत फ़नी है। और वहाँ आता है और वो थोड़ी शॉपिंग करते हैं। जून और बेओल हेयर क्लिप्स लेते हैं और फोटोज़ भी लेते हैं। घर जाते वक्त बेओल सो गई थी। जून इन्हों से पूछती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हैं आज, क्योंकि रोज़ से ज़्यादा तुम चुप चुप लग रहे हो ना आज, इसलिए। तो इन्हों कहता कि तुम थक गई होगी। तो जून कहती कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद है और बेओल के साथ तो बहुत मज़ा आता है मुझे। और उससे पूछती है कि तुम्हें ब्लोइंग बैलून से डर लगता है। तो इन्हों कहता कि नहीं, तो मुझे क्यों डर लगेगा। तो जून कहती कि झूठ मत बोलो, बेओल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे बेओल तुमसे बहुत प्यार करती है, कभी कभी मुझे उससे जलन होती है कि उसे तुम जैसे डैड मिले। रात भर इन्हों जून के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे को वो ऑफिस भी नहीं आता। मिस्सी ओ कहती है कि इन्हों को क्या हुआ है। उसने मुझे टेक्स्ट किया कि वो आज काम पर नहीं आ रहा है। जून को भी कोई आइडिया नहीं था। वो उसे कॉल करती है पर वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। बहुत वक्त होता है पर इनो का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। यहाँ इनो जो उनके डैड के लिए फ्लावर्स लेके गया था और वो उन्हें थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए, और प्रॉमिस करता है कि अब से मैं जून को प्रोटेक्ट करूँगा। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखता है और जून को कॉल करता है और सॉरी कहता है ये रिप्लाई ना देने के लिए, और कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और वो उसके घर आता है और जून के पूछने पर वो
पहले तो उसे हक करता है और उसे सॉरी कहता है, और उसके बाद उसकी वजह से वो अकेली रही और हाथ में हाथ लेकर उसे सच सच बता देता है कि वही वो बच्चा है जिससे तुम्हारे पापा ने बचाया था। ये सुन के जीवन उससे दूर हटती है एंड यही एपिसोड 9 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।